मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी, आदर्श आचार संहिता। चलिए जानते हैं क्या होता है और कैसे काम करता है और क्यों आज कहा जा रहा है कि फ्लेक्सिबल हो गया और उसका मिसयूज किया जा रहा है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि एमसीसी एक सेट गाइडलाइंस होती है जिसे इलेक्शन कमीशन बनाता है और किसी भी इलेक्शन से पहले लागू करता है। इसका ओरिजिन केरला असेंबली में 1960 में हुआ था, फिर 1962 में इसे पूरे देश के इलेक्शन के लिए यूज किया गया। हर पॉलिटिकल पार्टी ने एग्री किया कि इलेक्शन फ्री और फेयर हो सके उसके लिए कोड जरूरी है। जैसे इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होता है एमसीसी तुरंत लग जाती है और वोटिंग होने तक लगी रहती है। अब एमसीसी के अंदर प्रोविजंस क्या होते हैं? गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज करना बिल्कुल मना होता है, यानी कोई मिनिस्टर अपना ऑफिस इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए यूज नहीं कर सकता है। नए फाइनेंशियल ग्रांट्स जैसे रोड या वाटर स्कीम अनाउंस करना या फाउंडेशन स्टोन रखना एमसीसी के बाद अलाउड नहीं होता है। वोटर्स को ब्राइब देना, गिफ्ट देना, कास्ट या रिलीजन का यूज करके वोटर्स को अट्रैक्ट करना ये भी मना होता है। ऑफिशियल मीडिया को अपनी अचीवमेंट्स दिखाने के लिए यूज करना ये भी मना होता है। ऑफिशियल मीडिया का मतलब है स्टेट मीडिया जैसे कि दूरदर्शन है, डीडी न्यूज है, उन सब का यूज करना। प्रॉब्लम ये है कि एमसीसी एक मोरल गाइडलाइंस है, इसके लिए कोई लीगल एनफोर्सिबिलिटी नहीं होती। मतलब अगर किसी ने कोड को तोड़ दिया तो इलेक्शन कमीशन ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? वार्निंग दे देगा, उसकी कैंपेन को बैन कर देगा, लेकिन कोई क्रिमिनल पनिशमेंट नहीं देगा उसके लिए। कई बार लीडर स्कीम लॉन्च कर देते हैं और जैसे ही वोटिंग आने वाली होती है, मतलब वोटिंग डे आने वाला होता है, उसके कुछ दिन पहले ही पैसे की किस्त जाती है या वो स्कीम उनके घर तक पहुंचती है, तो वोटर का जो माइंडसेट होता है उस पार्टी के प्रति ज़्यादा आकर्षित हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि ये सेट गाइडलाइंस है, लिखा हुआ है, वो तो मान रहे हैं कि हमने एमसीसी के लगने के बाद नहीं किया, लेकिन हमने पहले ही लागू कर दिया गया था, स्पिरिट में नहीं मानते हैं। ठीक है, कोड एंड कंडक्ट आज एक मैलिएबल यानी फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट हो गया है। पॉलिटिशियन लूपहोल ढूंढते हैं, रूल्स को क्रिएटिविटी के थ्रू तोड़ लेते हैं, कभी डमी बैलेट यूज करते हैं, कभी फ्री गिफ्ट के नाम पर वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं और कोड का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट कम हो जाता है। इसलिए एक्सपर्ट कहते हैं कि एमसीसी को रिवाइज करना बहुत जरूरी है और नए रूल्स बनाना बहुत जरूरी है और नई गाइडलाइंस बनाना जरूरी है और पुरानी गाइडलाइंस को हटा देना चाहिए। अब सवाल यह है कि इसका सोल्यूशन क्या है। कुछ का कहना है कि स्ट्रिक्ट रूल्स बनाइए, आप पनिशमेंट दीजिए, लेकिन रियल चेंज तभी आता है जब लीडर्स खुद से एथिकली एक्ट करें, क्योंकि एथिक्स कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इलेक्शन कमीशन को मॉनिटरिंग टाइटनिंग करनी चाहिए, वोटर्स को भी विजिलेंट रहना पड़ेगा। हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फ्री और फेयर इलेक्शन हो सके, तभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब निकलेगा। अदरवाइज इसका मिसयूज जैसे कि अब तक होता रहा है, अभी भी बिहार इलेक्शन में हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि इसमें सुधार होना चाहिए या नहीं? ये अपने विचार